हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2025 का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले, फिजिक्स सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, और लगभग छोटे छोटे पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, तो सभी वीडियो आपको देखना है, ठीक है। सो ये इसका डिटेल जो है वेव्स टॉपिक पर से ये क्वेश्चन आया है, वेव्स टॉपिक पर से क्लास 11। इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने चैनल पर, जाके देख सकते हो आप। सो देखिए, हमें क्वेश्चन क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसका 9th हार्मोनिक रेजोनेट्स कर रहा है विथ 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। सो देखिए, क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V डिवाइड बाय 4L, उसका 9th हार्मोनिक बोल रहा है, वो इक्वल कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, मतलब इक्वल कर रहा है 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये होता है 2L, V/2L। तो 4th यहाँ पर लिख दिया। चलो, ये है क्लोज का, ये है ओपन का। हमें और क्या दिया है, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप दिए है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से 2 से 2 ये 4 हो जाएगा, ये V भी मर जाएगा। यहाँ से 9/4LC इज इक्वल टू 2/LO, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। हमें निकालना है ये लो, मतलब लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप निकालना है। सो 9LO इज इक्वल टू 8LC हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, सो 9LO इज इक्वल टू 8 इंटू लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, सो इंटू 10। सो LO इज इक्वल टू 80/9, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन था बहुत। यहाँ से इजी टू मॉडरेट शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है जेईई मेंस का 22 जनवरी का, वो इजी टू मॉडरेट की तरफ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के देखेंगे हम। हीट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट, वो जो हम कैलोरीमेट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ से एक इजी वाला क्वेश्चन आया था, वो भी देखेंगे हम। इजी है, इसका डिटेल में पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर, देख सकते हो आप जाके। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सेकंड शिफ्ट के भी कुछ जो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। मतलब शिफ्ट फर्स्ट से तो कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट तो थोड़ा मुश्किल ही था फिजिक्स का। सो वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग पार्ट में देखेंगे हम उसे, ठीक है। सो क्वेश्चन है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा मैं। इज टू बी कन्वर्टेड into steam at 110 degree Celsius. Mass of ice is 10 to the power of -3 किलोग्राम, मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। what amount of heat is required, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 730 कैलोरी, ऑप्शन बी है 900 कैलोरी, ऑप्शन सी है 1210 कैलोरी, और ऑप्शन डी है हमारा है ऑप्शन डी 870 कैलोरी। सो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें दिया है एक आइस है, वो कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस पर है। उसको कन्वर्ट करना है, हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है, और स्टीम का टेम्परेचर दिया है 110 डिग्री सेल्सियस। सो टोटल इतना कन्वर्जन के लिए, और हमारा 1 ग्राम है, 10 to the power of -3 किलोग्राम मीन्स 1 ग्राम हमारा आइस है। तो उसको टोटल हीट कितनी लगेगी, रिक्वायर्ड हीट कितनी है, वो निकालना है हमें। ईजी क्वेश्चन है, बस याद रखना है आपको। देखिए, आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से मुझे 0 डिग्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। जब जाके क्या हो जाएगा, 0 डिग्री में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसे हीट तो देना पड़ती। वो हीट रहती क्या, हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T बोलेंगे इसे। बाद में ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, आइस हो जाएगा। वो आइस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे देंगे लैटेंट हीट, सही है ना। फेस चेंज करने के लिए हम क्या देते हैं, लैटेंट हीट देते हैं। मैंने इसका भी वीडियो पूरा डिटेल में वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है। सो 0 डिग्री सेल्सियस का हमें क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर करना है। सो लैटेंट हीट देना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू mL, सही है। अब उसके बाद हमें 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर करना पड़ेगा। तो उसे हमें देना पड़ता है स्पेसिफिक हीट MC डेल्टा T, सही है। अब उसके बाद हमें देखिए 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हैं हम उसे। सो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, लैटेंट हीट देना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, सही है।
अब फाइनल कितना बताया है 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमें 110 डिग्री सेल्सियस के लिए Q इक्वल टू MC डेल्टा T, मतलब स्पेसिफिक हीट देना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम स्पेसिफिक हीट देते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए कितनी हीट देना पड़ेगी वो है, सो इसे Q1 कहेंगे, Q2 हो जाएगा, Q3, Q4, ये Q5। इतनी हीट का जब सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलो अभी इजीली है, बहुत इजी आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, होगा। चलो अब आपको यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ आइस वगैरह कुछ कुछ यहाँ पे दिया नहीं था उन्होंने क्वेश्चन में। सो देखते हैं हमें क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से हमें पहले 0 डिग्री सेल्सियस में आना है। सो Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। MC डेल्टा T मास कितना है 1, हमारा C कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाफ हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे 0 -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ये 10, मतलब 5 कैलोरी। डायरेक्टली मैं कैलोरी में लिख रहा हूँ ये, ठीक है। Q1 हो गया। अब Q2 देखिए, हमें लैटेंट हीट देना पड़ेगा। यहाँ कहाँ पर आ गए आप, कहाँ पर आ गए, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। 0 डिग्री से हमें फेज चेंज करना है, आइस का वाटर में करना है। सो Q इज इक्वल टू ML। सो आइस का लैटेंट हीट आपको पता है 80 कैलोरी होता है, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 मास, और ये 80 कैलोरी। चलो यहाँ से ये Q2 आ गया हमारा 80 कैलोरी Q2। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा ये बाद में। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर का कन्वर्जन किस में करना है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस तरफ जाना है। सो Q इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब वाटर में आ गए, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो मास 1 है, ये 1 है, और टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 to 100 जाना है, तो ये आ जाएगा 100 कैलोरी। Q3 हमारा 100 कैलोरी आ गया। अब Q4 देखिए 100 डिग्री पर गए, अब फेज चेंज करना पड़ेगा हमें। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो लैटेंट हीट लगाते हैं हम। हाँ, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगाएंगे। सो Q4 इज इक्वल टू ML, वेपराइजेशन वाली लैटेंट हीट लगानी है। हमारा मास है 1 ग्राम, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम। सो यहाँ से Q4 हमारा आ जाएगा 540 कैलोरी। सो अब हम आ गए हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्प में आ गए हैं हम। सो हमें आप क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट लगाएंगे MC, Q5 इज इक्वल टू MC डेल्टा T हो जाएगा। हमारा मास 1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम होती है 0.5 इंटू हमारा ये 110 फाइनल माइनस 100 जो है हमारा ये। सो ये 0.5 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब कि हमारी यहाँ पर हीट बन जाएगी 5 कैलोरी Q5। सो अब डेल्टा Q निकालना है हमें। सो हम डायरेक्टली एडिशन करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ठीक है ना। सो Q1 हमारा कितना है 5 कैलोरी है, Q1 5 कैलोरी, Q2 हमारा 80 कैलोरी है, Q3 हमारा 100 कैलोरी है, प्लस Q4 हमारा 540 कैलोरी है, एंड देन लास्ट हमारा Q5 जो आया है 5 कैलोरी है। सो इसकी जब सम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 5 10 या 90, 190 प्लस 540 730 हमारा कैलोरी आंसर आ जाएगा। सो डेल्टा Q का हमारा जो आंसर है डेल्टा Q वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बन रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही और वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो भी वीडियो देखिए, और हर शिफ्ट के पेपर हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।